एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइज, मेष राशि एरीज साइन में आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आपका करियर, लव, रिलेशनशिप, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए मेष राशि हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। आप बने रहिए मेरे चैनल पे। गाइस, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मेष राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्सी, सिंगल या फिर सेपरेटेड या फिर स्टूडेंट्स या फिर आप कोई जॉब की तलाश में है तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं जिनकी राशियां मेष राशि है। चलिए, जैसा कि गाइज आपको मालूम होगा कि यहाँ पे किस तरीके से रीडिंग होती है। वन साइडेड, इस साइड में आपकी एनर्जी को हम चेकआउट करते हैं, सेकंड साइड में आपके पर्सन की एनर्जी एंड मिड में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होती है। ओके, तो चलिए, ये आपके लिए कार्ड्स है, ये आपके पार्टनर के लिए एंड मिड में आपकी म्यूचुअल एनर्जी के लिए बॉटम ऑफ डेक है जो कि डेथ है। ओके, सो यहाँ पे आपकी एनर्जी में जो कार्ड्स आए हैं वो है द हाई प्रीस्टेस एंड डेथ है एंड यहाँ पे है द स्टार का कार्ड। ओके, तो चलिए, ये हमने मेजर आर्काना से कार्ड लिए हैं। अब हम टैरोट कार्ड से सारे कार्ड कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे सारी चीजें। ओके, वन मोर टाइम। चलिए, आपके लिए ये कार्ड्स आ चुका है ऑलरेडी, उसको हम ऐड करेंगे। सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड आया हुआ है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, दूसरा है 7 ऑफ कप, 3 ऑफ पेंटिकल्स जो कि रिवर्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए, अब हम यहाँ पे आपके पर्सन के लिए भी कार्ड कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद सारे मैसेजेस हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, द मून, 3 ऑफ वैंड्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स। ओके, चलिए, हमने सारे कार्ड्स यहाँ पे कलेक्ट कर लिए हैं। अब हम आपको सारे राशियां सबसे पहले हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज, ये जो राशियां हम आपको बताने वाले हैं ये राशियां कौन सी होंगी? ये राशियां होंगी आपके पर्सन की, आपके हस्बैंड वाइफ की, या फिर आपके जीवन में जो न्यू पर्सन एंटर करने वाले हैं, या फिर कोई भी ऐसे इंसान जिसकी वजह से आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में
इंटरफेरेंस हो सकता है, या फिर सपोर्ट मिल सकता है, या फिर XYZ बहुत सी चीजें हो सकती हैं इनके आने से या फिर इनके होने से। तो राशियां जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही हैं वो है एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि, ये हो सकते हैं। मीन राशि है वाटर साइन से, अर्थ साइन है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये भी एनर्जी काफी स्ट्रांग है। एंड सबसे स्ट्रांगली जो राशि यहाँ पे दिख रही है वो है फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, मतलब आप अगर एक फायर साइन है तो हो सकता है किसी फायर साइन के साथ ही आप डील कर रहे होंगे। ओके, तो ये राशियां हैं। एंड आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ ऐसी भी राशि जो आप दोनों के म्यूचुअल मतलब जो कहते हैं ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है आप दोनों की, अगर वो नहीं हो रही है तो कोई एक ऐसा पर्सन जो आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराए वो वाटर साइन से हो सकता है, जो कि स्कॉर्पियन साइन हो सकता है। ठीक है, स्कॉर्पियन साइन। ओके, तो चलिए ये राशियां हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आपसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करियर के अकॉर्डिंग। ठीक है, करियर के अकॉर्डिंग बात करेंगे उनके लिए भाई जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो फ्रेशर्स हैं, जिनके लिए अभी कोई भी लाइक अर्निंग का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, या फिर आपके हाथ में कोई जॉब नहीं है, या फिर आप स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए अगर देखा जाए तो इस महीने में खास तौर पे वो लोग जिन्होंने अपनी डिग्री अगर कंप्लीट कर ली है, ठीक है, तो आपके लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी इस महीने में आने वाली है जो कि शायद आपने सोचा नहीं था। और ये अपॉर्चुनिटी किसी अपोजिट जेंडर के साइड से आप तक आएगा। जैसे अगर आप मेल हैं तो किसी फीमेल के थ्रू आप तक पहुंचाया जाएगा, अगर आप फीमेल हैं तो किसी मेल के थ्रू आप तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को जरूर आप ट्राई करिए। अगर आपके लिए ये न्यू कंपनी है या फिर न्यू जॉब है या फिर कोई न्यू एग्जाम है तो डेफिनेटली आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। यहाँ पे आपके सिलेक्शन होने के काफ़ी स्ट्रांग चांसेस बन रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आप किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं बता रही हूँ इस महीने से लेके आने वाले कुछ टाइम तक आपने जो भी कुछ एफर्ट लगाए हैं अपने आप को सक्सेस करने के लिए, विक्ट्री पाने के लिए, तो जीत आपकी होगी, है ना। यानी कि ये साल अगर कह ले 2023 में अगर आपकी कोई ड्रीम है मेष राशि तो वो इस साल में पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। खास तौर पे जो हाई अथॉरिटी की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि सिविल सर्विसेज के लिए ISPCS, या फिर जुडिशियल फील्ड से, या फिर लाइक किसी बहुत हाई कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर एक जगह पे ऑलरेडी आप हैं, ठीक है, आप ऑलरेडी एक किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आप किसी दूसरी कंपनी में अप्रोच कर रहे हैं, या फिर आपके लिए ऑफर आए हुए हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप क्या करें, वहाँ पे आप जाएं कि ना जाएं, इस कंपनी को आप रिजाइन दें कि ना दें। तो जी हाँ, आपके लिए ये है कि इस महीने में आपके लिए 2 से 3 ऑफर होंगे, अपॉर्चुनिटी होगी। जो लोग ऑलरेडी एक अच्छे कंपनी में ऑलरेडी प्लेस्ड हैं तो उनके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ये है मेष राशि, आपके करियर में आप रिजाइन दे सकते हैं और जहां पे आप जाएंगे वो कंपनी आपको काफी अच्छा मतलब जहां पे आप हैं इससे अच्छा उनका आपको जो ऑफर होगा ना, इससे बेटर ऑफर होगा। बात करते हैं उनके लिए गाइस जो लोग अपना नया घर बनाना चाहते हैं, नया मकान लेना चाहते हैं, या फिर नया गृह प्रवेश करना चाहते हैं, या फिर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हैं, या फिर आप कोई लैंड बाय करना चाहते हैं। तो इस महीने में 60 to 50% लोगों की ये ड्रीम पूरी हो रही है मेष राशि की, आप कोई नया चीज बाय कर सकते हैं। कोई अगर आपकी पुरानी चीज पड़ी थी जो कि पेंडिंग थी, या फिर उस पर कोई केस वगैरह चल रहा था, तो वो इस महीने ज्यादा से ज्यादा क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप पुरानी चीजों को सोल्ड आउट करके आप नई चीजों को खरीद सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, एक घर से दूसरे घर में आप शिफ्ट हो रहे हैं, ये भी चीजें आपके लिए है मेष राशि। एक जगह से दूसरी जगह यात्रा भी आप कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने करियर के अकॉर्डिंग, फाइनेंस के अकॉर्डिंग, ये भी दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो जो फीमेल कैंडिडेट अगर बात की जाए, अगर है किसी चीज का एग्जाम कर रही है, तो इस महीने में आपके लिए काफी कुछ अच्छा लकी साबित होने वाला है। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। ट्रांसफर प्रमोशन जो लोग सोच रहे हैं, तो जी हाँ, आपका ट्रांसफर प्रमोशन भी इस महीने बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके करियर एंड फाइनेंस के अकॉर्डिंग।
रीडिंग। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपके, ये तो हमने प्रोफेशनल से रिलेटेड बात की, अब हम आपकी पर्सनल बातें करेंगे। तो पर्सनल चीजों से रिलेटेड सबसे पहले बात करेंगे जो सिंगल हैं गाइस। अगर आप सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अगर ये चीजें चल रही थी माइंड में कि आप पहले खुद सेटल्ड हो जाएं, खुद अपने आप में जिसे कहते हैं ना अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, आप खुद का कुछ अच्छा कर लें, एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा जॉब, एक अच्छा करियर आप सेट कर लें, उसके बाद आप अपने पर्सनल लाइफ को टाइम देना चाहते थे, शादी करना चाहते थे या फिर अपने जीवन में किसी को एंटर करना चाहते थे। अगर आपने ये एक ड्रीम बनाया था, एक ये सपना था आपका, तो ये महीना हो सकता है कि आपके लिए ये अचीवमेंट आपको लगेगा कि आप कंप्लीट हो। अब आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, अब अपने खुद के बारे में, आने वाले अपने पार्टनर के बारे में सोचना चाहिए। तो हो सकता है कि आप इस महीने में अपने बारे में सोचोगे। अगर आपने ये सोचा था कि आप जब आप सेटल्ड हो जाओगे तब आप शादी करोगे, या फिर आप किसी को आपने अगर कमिटमेंट देना था, ऐसा सोचा था, तो जी हाँ, इस महीने में दिखाई दे रहा है कि आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी या फिर कुछ लोगों की हो चुकी है। तो आप इस महीने में सामने वाले को ऑफर दे सकते हो फॉर मैरिज, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में किसी का एंटर करना और उनके साथ एक टाइम स्पेंड करना, फिर सोच के समझ के उनको स्टेबल कमिटमेंट देना। तो ऐसी चीजें दिखाई दे रही, मतलब जो लोग शादी का अगर इंतजार कर रहे हैं गाइस, जो भी लोग हैं जिनकी शादी में डिले हो रहा है या फिर जिनकी शादी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या फिर जो सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई लव नहीं है या फिर रिश्ते नहीं आ रहे, या फिर आते हैं तो बिगड़ जाते हैं, तो इस महीने में काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहा है कि आपके लिए रिश्ते भर भर के आ रहे हैं और आपके कहीं ना कहीं सेट होने के भी चांसेस है कि आपका रिश्ता कहीं सेट हो जाएगा, शादी कहीं बन रही है। हो सकता है इस महीने में शादी आपकी फिक्स्ड हो जाए और इस साल के अंत तक या फिर कुछ महीने तक, 6 से 7 महीने में आपकी शादी होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, बात करते हैं उनके लिए गाइस। अगर सपोज दैट आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आप पेरेंट्स हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप में से कोई एक जन अलगाव की स्थिति में इस महीने शुरू हो सकता है। कोई एक अपने करियर की वजह से घर से बाहर जा सकता है या फिर किसी अदर जगह पे शिफ्ट हो सकता है। ये चीजें दिखाई, एक अलगाव सा दिखाई दे रहा है। मतलब ये वो अलगाव नहीं जिसे हम सेपरेशन कहते हैं, ये वो अलगाव है जो कि परिस्थितियों की वजह से आप अलग हो रहे हैं। कुछ लोग अपने बच्चों के साथ रहेंगे, कुछ लोग अकेले रहेंगे, ऐसी चीजें एक जगह से दूसरी जगह दिखा, मतलब फैमिली से थोड़ा सा दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीजें हो रही हैं शायद फैमिली की वजह से, किसी की हेल्थ इश्यूज की वजह से, या तो फिर आपके करियर की वजह से, या तो फिर आप एक जगह से दूसरी जगह सेटल्ड होना चाहते हैं। तो पहले उसके बारे में इंक्वायरी के अकॉर्डिंग आप कहीं जाने वाले हैं, एक स्टेट से अदर स्टेट या फिर एक अदर कंट्री भी हो सकता है, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है। ओके, जो पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा इस महीने पॉजिटिव हो सकते हैं। उन्हें उनकी स्टडी के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस हो सकते हैं, उनकी जॉब के लिए। सो डोंट वरी, इस महीना में हो सकता है आप सीरियस हो सकते हैं और उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी आ जाए और आप बहुत ही दुख महसूस करेंगे जब आपके बच्चे पहली बार आपको छोड़ के कहीं दूर जाएंगे। ऐसी भी चीजें यहाँ दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं उनके लिए गाइस जिनका सेपरेशन ऑलरेडी चल रहा है, जो कंफ्यूज्ड हैं कि आप क्या करें। आपके पास कई ऑप्शंस है, आपके पास 2 से 3 ऑप्शन है शादी के लिए, लव के लिए, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि आप क्या करें। तो आपके लिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन की सुनिए। आपका दिमाग, दिल जो चीज बार बार कह रहा है करने के लिए, उस चीज के ऊपर फोकस करें और वो एक्शन ले डालें। अगर किसी से आपका मन है कि मीटिंग करके आप एक्शन ले, तो डेफिनेटली मीटिंग ले लीजिए, आप कर लीजिए। उससे काफी आसान हो जाएगा आपको एक्शन लेने में, जिससे जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल अगर यहाँ पे बात की जाए, मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी जो सिंगल पेरेंट्स हैं, आपका डाइवोर्स हो चुका है, आप सिंगल हैं, सिंगल मदर हैं या फिर सिंगल फादर हैं और आप चाहते हैं आपके जीवन में सब कुछ है, आप अपने आप को कंप्लीट फील कर रहे हैं, लेकिन एक किसी इंसान के, एक हमसफर की ज़रूरत है। तो हो सकता है इस महीने में अगर आप ट्राई करेंगे कुछ सोशल मीडिया पे या फिर जो ऐप होते हैं जहाँ से हम जैसे कि लोगों को हम खोजते हैं, ऐसी जगह पे अगर आप ट्राई करेंगे तो हो सकता है ऑनलाइन या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आपको कोई ना कोई ज़रूर इस महीने मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद ऑनलाइन बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। ओके,
तो ये चीजें यहाँ पे है। सिंगल की अगर यहाँ पे बात की जाए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर शादी के ऑफर प्रपोजल नहीं आ रहे तो आएंगे। जो बिल्कुल सिंगल है और आप शादी अभी नहीं करना चाहते, तो मैं आपको बताना चाहूंगी आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ में इस महीने एंटर कर सकता है, जिसके साथ पहले आपकी स्टार्टिंग फ्रेंडशिप होगी, उसके बाद आपका उनके साथ एक सीरियस रिश्ता बन सकता है। तो ये आपके लिए था मेष राशि। अब हम आपके पर्सन के लिए बात करते हैं। अगर आपके पार्टनर के लिए बात की जाए, जिनके ऑलरेडी जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मतलब ये वो लोग हैं जो लोग मैरिड हैं और जो लोग रिलेशनशिप में हैं या फिर जो लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं, तो ये उनके पार्टनर की एनर्जीज है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनकी कोई इच्छा की पूर्ति इस महीने होगी, इनकी विश फुलफिलमेंट होगी। ये बहुत बड़ी बात है इनके लिए। अगर आप लोगों का बात नहीं हो रहा था, कन्वर्सेशन नहीं हो रहा था, कुछ लॉन्ग टाइम से मीटिंग नहीं हो रहा था, तो आपके पार्टनर की साइड से मीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है इस महीने में। इनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज आ सकता है। कुछ लोग, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, आपको स्टेबल कमिटमेंट नहीं देंगे। आपकी तरफ से क्लियरिटी दिख रही है बट इनकी तरफ से नहीं दिख रही है। ये आपकी लाइफ में आएंगे तो आपसे बात भी करेंगे, मीटिंग भी करेंगे, अप्रोच भी करेंगे, बट हाँ, अगर स्टेबल कमिटमेंट की बात की जाए तो ये अभी नहीं देंगे। इनके कुछ प्रॉब्लम है अभी, ये प्रॉब्लम इनकी चल रही है, लाइक इनकी फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम चल रही है अभी। ये अपने फाइनेंस को लेके थोड़ा सा, अपने करियर को लेके कंफ्यूज है। इनके घर में कुछ लोगों की हेल्थ इश्यूज चल रही होगी, जिसकी वजह से ये आपको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं कर पा रहे। सॉरी, मैं गाइड कह रही हूँ, ये आपको प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं दे पा रहे हैं या फिर आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे फॉर मैरिज या फिर फॉर रिलेशन, इन सब चीजों के लिए। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी, उनके लिए जिनका मीटिंग नहीं हो रहा था और अचानक से ये इंसान अगर आपसे मिलने आएंगे तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। आपकी फाइट होती हुई दिखाई दे रही है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके, किसी दूसरे की बात को लेके आप लोगों की फाइट होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसी चीजों से बचने की कोशिश करिएगा, नहीं तो फाइट हो सकती है। ठीक है, थर्ड पार्टी लाइक हो सकता है आप दोनों लोग चाहते हो कि आप लोग शादी करो, एक दूसरे के साथ रहो, लेकिन इनकी तरफ से कुछ रोक रुकाव आ रहा है, इनकी फैमिली नहीं मान रही या फिर ये सेटल्ड नहीं है, तो थोड़ा सा भी आपको इंतजार करना है। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है अगर आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, कंफ्यूज्ड हैं और ये काफी टाइम ले रहा है, तो मैं आपको यही कहूंगी इस महीने तक थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, फिर उसके बाद हो सकता है ये आपको स्टेबल कमिटमेंट दे दे, क्योंकि इनकी तरफ से कुछ नया चीज होगा, थोड़ा सा रुक जाइए। ओके, तो ये चीजें हैं। सो गाइज, हमने यहाँ पे आपके लिए करियर भी एक्सप्लेन किया, आपका पर्सनल प्रोफेशनल दोनों। ठीक है, हेल्थ के अकॉर्डिंग चीजें सही दिखाई दे रही है, भागम भाग है थोड़ा सा, तो ये चीजें हैं। अब चलिए हम यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं एंजल की तरफ से मेष राशि, उसके बाद हम आपकी ये रीडिंग को करेंगे क्लोज। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और रीडिंग अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, आपके एक सब्सक्राइब मेरे चैनल को सपोर्ट करेगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे एंजल आपको जो मैसेज दे रहे हैं वो आपके लिए ये है, बिग हैप्पी चेंज। इस महीने में आपके जीवन में एक हैप्पी चेंज होने वाला है, वो भी बड़े लेवल पे, वो पर्सनली प्रोफेशनली दोनों हो सकता है। तो आप खुश रहिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस बना के रखिए। आपको बस एक चीज बोला जा रहा है कि अपने मन की और अपने दिमाग दोनों की सुन के जो भी एक्शन लेना है लीजिएगा, जल्दबाजी में एक्शन मत लीजिएगा, दूर का सोच के, पास का सोच के ही एक्शन लीजिएगा, ये आपको हिदायत दी जा रही है। आपके पार्टनर की तरफ से अगर बात की जाए तो मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज है डिसीजन लेने में, तो इनके लिए कहा जा रहा है कि ये मेडिटेशन अगर करते हैं तो इनके सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इनके पास है। ठीक है, सो दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। रीडिंग को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।